Welcome to Random People Random Talks. 2 minute silence for गर्मी. हाँ सच्ची में टू मच गर्मी. There is पसीना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दिख रहा है ना तेरा ग्लो इधर पसीना वाला. एसी में बैठ के गर्मी. हाँ तो गर्मी है भले एसी में बैठो. एसी कौन सा एसी क्या होता है? हाँ. Where is my box? आरुषि को गर्मी चढ़ रही है. आरुषि को हमेशा गर्मी चढ़ती है. आरुषि के दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है, मुझे फील आता है, मुझे अनुमान होता है ऐसा. आवाज नहीं निकल रही है. अंगूठे दिखा रही दो. कैसा लग रहा है आरुषि? What is it? दिखता ना आरुषि. So far so good. केवल बाहर गई है ना घर पे 4 टाइम से तो don't know. अपन प्लीज स्पीक फॉर योर ओन सेल्फ आरुषि. मैंने बोला मैं बाहर नहीं गई. अपन बोला इसने. तेरे भी करने को पसीना पसीना मेरे तो बहुत है. धूल भी है, मिट्टी भी है, पसीना भी है. ब्लड स्वेट टीयर्स. I don't like summer, so Bombay is not so warm. अच्छा. I don't like summers at all. I like बॉम्बे के समर. मेरा फिर से एक क्वेश्चन है, आरुषि को पसंद क्या है? Winters? बहुत पसंद है मुझे winters. यहाँ तो नहीं मिलेगी ना. बट विंटर्स बॉम्बे में अच्छा था, मतलब इतना बुरा नहीं था. हाँ, मतलब हाँ. और जैसे मैंने सोचा कि जैसे लोग बोलते हैं ना बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती, बिल्कुल ठंड तो बिल्कुल नहीं पड़ती, पर वेदर अच्छा रहता है. हाँ, थोड़ा सा प्लेजेंट हो हाँ, जाता है. हाँ. लेकिन तब भी ना दोपहर में ऐसे गर्म होता ही हाँ, है. हाँ. ऐसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे आज गर्मी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता. हाँ, of course. गर्मी तो है ही, बट गर्मी वाला गर्मी नहीं है ना. अभी क्या गर्मी है भाई? You can't go. You can go, but you have to go. But it is the same, not the same. हम मतलब जैसे तू अगर हमारी सिटी में जाएगी तो तुझसे वो नहीं टॉलरेट होगा. पर अगर जैसे हम मुंबई में आए तो हम मुंबई में आए तो हमसे वो टॉलरेट नहीं होता. Exactly. True. क्योंकि I'll tell you एक डिफरेंस क्या होता है. मुंबई में ना पसीना आता है और ह्यूमिडिटी होती है. सेम गोवा में भी होता है. गोवा भी जाओगे ना तुमको वो मुंबई वाली ही गर्मी लगेगी. और बाकी आई थिंक बाकी सब जगहों पे ऐसा होता है जो ऊपर होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, प्लेट्यू पे होता है, सी लेवल से ऊपर होता है, जो वहाँ पे ड्राईनेस बहुत ज्यादा होता है. और उसके वजह से वो जो लू लगने वाला जो बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट मुंबई में नहीं होता कि लू लग रही है. हाँ, यहाँ चलती भी नहीं है. लोग बोलते ही नहीं कि लू चल रही है. हमारे उधर तो लू का बहुत ज्यादा ही रहता है. इनफैक्ट दिन में लोग घर से बाहर ऐसे निकलते भी नहीं कि लू लग जाएगी. रेतीली गर्मी आती है. हाँ, रेत से गर्मी आती है. तुम लोगों का क्या रहता है समर में? यूजुअली तुम लोग कैसे करते थे पहले? अभी अपन बड़े हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समर विंटर में. सबको वेदर का फर्क पड़ता है. बट जब बचपन में आई थिंक हर बच्चों के लिए, मेरे को लगता है मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे समर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी. मतलब मैं वेट करती थी समर वेकेशंस हो गए, समर फ्रूट हो गए या जो भी. तो किस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं रहती थी? उसको किसी चीज की एक्साइटमेंट ही नहीं होती. इसको एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं होती. हाँ, समर फ्रूट्स. लेकिन तुम लोग को वैसे बचपन में पता था ओल्ड समर फ्रूट्स? आम तो पता था भाई. हाँ. Nice is special. Exactly. फलों का राजा कौन? मैंगो. और सम रीजन मैं ऑरेंजेस को अभी भी समर फ्रूट कंसीडर करती हूँ. पता नहीं क्यों. Maybe they are orange. That's why. Orange juice ना. नहीं, oranges in general. मौसमी. मौसमी समर फ्रूट नहीं है. मौसमी या फिर संतरा नहीं, मौसम्बी और संतरा ऑरेंज में क्या डिफरेंस है? मौसमी बोल रही हूँ मैं. मौसमी और संतरे में डिफरेंस है, बट संतरा ऑरेंज में क्या डिफरेंस? नहीं संतरा ऑरेंज सेम है. ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो. अभी तो मैंने करेक्ट बोला. शर्म नहीं बड़े लोगों को. टैंजरीन और ऑरेंज में क्या डिफरेंस है? टैंजरीन किन्नू क्या होता है? किंजनू. उनमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब टेस्ट बड में डिफरेंस है. और मेरे को पता है टैंजरीन बहुत ज्यादा ऑरेंज होता है और स्वीट होता है कंपैरेटिवली. ऑरेंज होता है थोड़ा खट्टा भी निकल जाता है और बाहर से ग्रीन का होता है उनका. तूने खाया टैंजरीन? किन्नू मैंने नहीं खाया यार. किन्नू कभी नहीं खाया तुमने? खाया होगा किन्नू, तेरे को पता नहीं होगा. मैंने किन्नू बोलते हो टैंजरीन को. तो टैंजरीन और क्या होता है? टैंजरीन किन्नू नहीं होता. हम किन्नू तो नहीं बोलते, कुछ और बोलते होंगे. मैंने पहली बार सुना है किन्नू की वर्ड भी.
ये लड़कों का नाम हो गया है, बच्चों का नाम हो गया किन्नू 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 नहीं बताएगा तुम लोग। अरे स्विगी पे भी लिखा हुआ आता है किन्नू, हाँ। संतरा लिखा हुआ आता है, वैसे किन्नू लिखा आता है। नहीं मैंने ध्यान नहीं मैं तो दिया। सोचता टैंजरीन नहीं बोलते हैं उसको, कुछ और टाइप का होता है, बट सर्च करके देखेंगे अपन। वाटरमेलन, कोई भी सॉर्ट ऑफ मेलन। ओह तुम लोग पीते थे क्या? कैरी का शरबत टाइप बनता था, पन्ना पन्ना, क्या टेस्टी लगता था भाई मम्मी बनाती है यार। घर में। मजे आते थे वो सबसे अच्छा, मतलब खैर सब कुछ अच्छा रहता है उसमें तो, वो तो Best लू summer हटाने के drink। लिए ना, कि घर से बाहर निकल रहे हो तो लू के लिए, लू ना लगे इसलिए पन्ना पी के जाओ। हाँ मतलब कैसे ऐसे ऑल्टरनेट रहता था, किसी दिन मेलन मिल रहे खाने में, किसी दिन एज एन वैसे फिक्स रहता था कि मेलन खाना है, मस्क मेलन खाना है, आज वाटरमेलन शाम में ही खाना है। खाने के बाद हाँ खाने के बाद बढ़िया शाम में, या फिर पन्ना पीना है खाने के बाद, वो फिक्स रहता था समर्स का वो बेसिकली। तुम्हारा ऐसे पता। और तुम लोग का रायता भी बहुत बनता था। हाँ रायता, लौकी का रायता, इसका रायता, हाँ, उसका रायता, हाँ। वो हम लोग के सब्जी वगैरह इस टाइप में बहुत नहीं बनती, बट रायता और जो ठंडी चीजें ये सब, और प्याज भी बहुत खाते हैं हम लोग के। प्याज तो, कच्चे प्याज तो खाते ही है ना, लू नहीं लगते ना फिर कच्चे हाँ। प्याज से। और वो छिच्छा जो क्या बोलते हैं, आम पन्ना जो होता है हाँ। उसका। कोकम शरबत ऐसे रेड रेड होता है। अरे मैंने पिया था ना उस दिन, कौन था? आरुषि थी मेरे साथ, तू मैं तक्षिणा गए थे ना। वाइन जैसा मुझे दिखता अच्छा है, नहीं लगा था, मुझे याद है। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा। वाइन जैसा दिखता है कोकम शरबत बोलते अब हैं। देखो यही का ज्यादा रहता है क्या? कोस्टल एरिया पे हाँ, मुंबई कोस्टल लैंड। हाँ अच्छा मुझे याद आया, और इधर एवर मच बैड, वो रेड था या कुछ कौन था? रेड था ना। हम लोग तो बचपन में नींबू शरबत पीते थे, और टैंग और रसना वाज बचपन का memory। रसना एकदम बचपन का था, फिर उसके बाद में रसना बहुत गंदी क्वालिटी का हो गया, फिर टैंग। उस टाइम तक ग्लूकॉन डी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसका ऐड आता था ग्लूकॉन डी वाला, पता है? बट क्या मार्केटिंग जीनियस है हाँ। भाई, वो सन को ऊपर की तरह दूसरा देते हैं। तो मम्मी को बोलती थी आगे, मम्मी क्या ही तो रहा। और मम्मी बना के रखती थी। फिर बाद में एक पॉइंट के बाद क्या मेरी बेटी आई थी। तू तो वैसे भी एक्टर नहीं है ही। कैरी की किलौंजी भी बनती है, जी हाँ जैसे अपन अभी टू डेट्स का अचार खाते हैं अचार, वैसे ही, तो वो सिर्फ थोड़ा ज्यादा स्टॉक में नहीं बनती है, फ्रेश। हाँ, क्योंकि उसको टाइम नहीं लगता ना, हाँ। और ज्यादा टाइम वो जो टिकती नहीं है। खीस के बनते हैं। इनफैक्ट हमारा अचार भी इस टाइप पे करते हैं। हाँ हमारे भी इसमें बेटा, हम लोग नहीं इतना अचार, पापड़, हाँ फिर वो गरम मसाले वाला जो पीसने वाला जो होता है, जो धूप के नीचे रख के नहीं क्या मसाले बनाने होते हैं, वो भी इसी तरह। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। शिट यार कितना मजा आता था उस टाइम पे। और बचपन में ना नानी के घर पे जब जाते थे तो नानी ऐसे रखती, ऐसे खाट होते थे, तो उसके ऊपर वो ऐसे पापड़ सुखा के रखती थी, और हम लोग छुट्टी के लिए जाते थे, तो ऐसे सब प्रेपरेशन, उसका पहले प्रेपरेशन होता था कि अच्छा चलो अभी मेरे बेटियां आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, तो नानी का घर वाला होता सब सेटअप। मैंने बहुत आई थिंक बड़े होने के बाद मैंने मेरा समर वेकेशन, लेकिन तब तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा था समर वेकेशन का। स्कूल के जितने भी समर वेकेशन थे वो सारे नानी के घर पे हुआ करते थे। तो मतलब समर ब्रेक ऐसा था ना, नानी के घर जाना जाने है। हाँ। एक्साइटमेंट रहती थी वो वाला। एग्जाम खत्म हुआ दूसरे दिन हम लोग बस पकड़ के पुणे, इतना फन होता था वहाँ। मुझे एक टाइम तक मजा आता था, लेकिन अभी टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं जाने का है, मुझे मेरा घर प्यारा है वैसे। मेरा अभी भी वही टाइम चल रहा है यार श्री, मेरा अभी भी वही टाइम चल रहा है। काइंड ऑफ अग्री। इनफैक्ट पापड़ की लोई होती थी कच्ची, जो अपन लोई क्या होता है? आटा तुम लोगों ने हमारे खाया घर है? में पापड़ नहीं बनते, कभी नहीं बने हमारे घर में। पापड़ बनने का भी कोई लंबा प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या रहता है। आज तो ये होता है, बाजार से खरीद लो, जो आंटियां बनाती है उन्हीं से खरीद लो। पापड़ नहीं बनता था, कुरडई और वो सब। हाँ राइट। सिंधी लोग बनाते हैं, उनसे खरीद लो बस। सिंधी लोग कुरडई बनाते हैं। पापड़ मुझे ये नहीं पता तुमने क्या शब्द बोले, मराठी बोलोगे तो कैसे समझ आएगा ना कि गुल्ला गुल्ले फ्राइम्स वो भी ना? बनते हैं तुम्हारे। हाँ लाइक व्हाइट कलर वाले बोल रही ना तू? हाँ, वो जो मक्के या किसी ज्वार है साबूदाना का। हाँ वो सब बनते हैं। तूने साबूदाना नहीं खाया? ऑफ कोर्स है। हमारे घर पे ही इतनी मेहनत नहीं होती फालतू की, खरीद लो दुकान से जाके चाहिए तो। और फिर रिटर्न आते वक्त कैसे नानी अपनी सब लड़कियों को देगी, पैक करके वो देगी, फिर मसाला देगी और अचार देगी। अचार भी वो बनाती थी, कैरी का अचार। वो वाला कैरी का अचार मैंने वापस खाया ही नहीं, वो मस्त लगता है। अभी बड़ी मम्मी बनाती, लेकिन फिर भी वो जो नानी बनाती थी वैसा वाला टेस्ट नहीं है। तो मेरा ना एक स्टोरी था, तो 8th-9th स्टैंडर्ड में आई स्टार्टेड डेटिंग, आई हैड अ बॉयफ्रेंड वन डे। तो भी ऐसा था
क्योंकि सोसाइटी के सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा समर वेकेशन चालू हो रहा है तो अपन घूमने जाएंगे, नहीं क्या वैसे वाला। और हमारा फिक्स होता था, तो मेरे को आई केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ माय एक्स, और उसने मुझे बोला कि अच्छा मत जाओ करके ये वो, तो मैंने फोन लगा दिया। मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी ये समर वेकेशन मैं नहीं आने वाली करके। मम्मी ने नानी को फोन लगाया कि अरे पल्लवी बोल रही है उसको नहीं आने का करके, तो शायद हम लोग इस टाइम पे नहीं आएंगे। तो फिर मेरे को मेरे को नानी का फोन आया, बोलती है कौन है जो तेरा दिमाग खराब कर रहा है, चुपचाप से इधर आ। मेरे को जाना पड़ा था। इसकी बेचारी मम्मी सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसकी नॉनसेंस की वजह से, इसकी भी, फिर इसकी फैमिली की भी, और इसकी मम्मी भी नहीं चाहती अपनी मम्मी से मिले। Sad, very sad. Very sad, so sad. Oh my god. और मेरे को ऐसे सबने मिलके मतलब मेरा एक्स, उसके फ्रेंड, वो सब मिलके ऐसे प्लान बना रहे हैं कि अच्छा पल्लवी को रुकाने के लिए उसकी बहन को पहले रुकाएंगे। फिर मेरी बहन को मनाया था। तुम करते क्या रुक के? वाटर पार्क। There's a reason why these two are exes, Dabi. This is the because. नानी ने तभी बोला था, और पता नहीं क्यों, मतलब ये तो था भी नहीं, मैंने रीजन ही दिया था मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना करके, इस वजह से। पता चल गया होगा नानी ने दिमाग बोला, फिर गया। कौन है इधर दिमाग खराब कर रहा है, पता ऐसे लोगों के साथ घूमना बंद कर दो। अब जाके किया है। अभी भी नहीं किया है लेकिन मजे आ रहे समर वेकेशन पे। इवन हम लोग की बुआ की फैमिली भी आती थी ना, तो हम लोग ऐसे सब आग बंद करने वाला गेम रहता, तो वो एक रूम के हाँ, तुम्हें चोरी बोलते हैं उसे, आँख बंद करने वाला। और सब एक दूसरे को बाहर थप्पा थप्पा करते थे। हाय हाय कैसी पागल है। आँख बंद करके गेम खेलते थे, एक दूसरे को बहुत मारते थे। गेम से क्या था? लेकिन तुम लोग ऐसा ना कि गर्मियों में बुखार चढ़ता है। लू लगती है, लू उसको लू बोलते हैं। ये तुम्हारे लोग कैसे निकालते थे? लू कैसे निकालते में जाते नहीं वो गंदा यार पल्लवी, वो लू नहीं, टॉयलेट को ही लू बोलते हैं, इसकी लू, उसको लू नहीं बोलती है। समर लू। यू समर में लगती थी लू, हमारे यहाँ तो लगती है। उनके नहीं होती है यार, बम्स की है वो। तुम्हारे कैसे निकालते थे? नहीं हूँ मैं, मम्स की होगी, बम्स की नहीं हूँ मैं। बम्बई या बम वही ना, मम्स मुंबई। अरे चल चुप कर। ये चुप रहे। हमारे लू बुखार चढ़ता था। हाँ लू कभी लू नहीं लगी आई थिंक। बुखार लू के बाद क्या होगा, बुखार होगा, अजीब सा सूखा सूखा सा हो जाएगा, तो बस बुखार वाला करो ट्रीटमेंट। हमारे घर में क्या होता था, जिसको भी लगती थी वो लेटता था और उसको ना बर्फ कॉटन का एक वो देते थे, कपड़ा सर पे, उसको बर्फ पे कर देते थे और उसके ऊपर लिटा देते मतलब भागते तो था। हाँ, क्या मजा आता था, क्योंकि इसलिए कि वो गर्मी निकलेगी। हाँ वो करते थे हमारे सर पे पट्टी करते हैं। हाँ वो भी था, बट वो वाला कॉटन में ऐसे जाते थे। और प्याज का करते थे कि प्याज रगड़ो, हाँ मेहंदी हाथ पे लगा दो, हिंदी लगाते थे बहुत ज्यादा। प्याज का पानी लगा दो हाथ पे, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, हाँ ऐसे करते हैं बदले। आरुष ने तो ये करने वाले, कभी दिमाग में होगा ना प्याज रगड़। लेकिन ये सर पे पट्टी वाला कॉन्सेप्ट ऐसा मूवी वाला लगता था ना कि अच्छा बच्चा बीमार है। तुम्हारे लिए ना अगर कोई मरने वाला हो तो उसके लिए मूवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसके लिए लाइफ डेथ सिचुएशन हो जाती है। न्यूज़ में मैंने अरे देखा आपको था। पता है रिसेंटली हमारे ऐसे अभी 2-3 ऐसे केसेस मेरे सुनने में आए कि एकदम से ना किसी को एकदम से बुखार चढ़ा, शायद लू ही लगी होगी, मेरे को नहीं पता। बुखार चढ़ा, उन्होंने कुछ किया नहीं और बंदे का ब्रेन हैमरेज हो गया और अभी वो पैरालाइज हो गया। बुखार सर पे चढ़ गया, मतलब कुछ बुखार लिटरली लेजर दिमाग में चढ़ गया। तो सबसे पहले गर्मी में कभी भी बुखार चढ़े और बुखार उतरने ना, सबसे पहले ठंडी पट्टी करो सर पे, सबसे पहले। किसी के नाम से खून आता था। हाँ, मेरे मेरे बहुत बहुत मेरे आदमी भी नक्सी। और मेरे नल के नीचे पकड़ती थी। हाँ। हाँ आई थिंक गर्मियों में ही आता था ज्यादा, बिकॉज ऑफ वही लू की वजह से। हाँ। मेरे को तो रात में सोते समय भी आता था, जब मैं रात में सो रही हूँ और पूरा भेज जाता था ऐसे वो मुझे तो बहुत आता था। तो बहुत आम वाम खाती है वो इसलिए आता था। एक्सप्लेन। भाई मेरे को इतना पसंद था, अब तो मैंने कम कर दिया। पिंपल, पुंसी, उस समय क्या होता था, कुछ भी होता था। फुंसियां होती थी, फुंसियां जगह जगह बॉडी पे। नहीं होती थी। कुछ कुछ बच्चों की फुंसी होती है, कुछ कुछ बच्चों की नक्सी निकलती है। घमौड़िया।
अरे वाला एकदम हो गया। आम गर्म होता था ना पहले तो उसको ठंडा पानी में वो कर देते थे, पर अगर तब भी बहुत खाते थे ना तो आइडर नाक से निकलता था या फिर फुल से होती थी। हमारे ऐसा था या तो मटके में पानी डाल के मटके में करते हैं, फिर गमले में पानी डाल के और फिर उसमें आम डालो तो फिर पानी भी ठंडा हो जाता है। वैसे कुछ लोग बाल्टी में कर देते हम हैं, लोग के बाटी में पर बेस्ट होता है वो गमले वाला, वो सौंधा यार वाला। चूस सारे चूसने वाले आम खाने। हापुस नहीं नहीं हमारे यहाँ पे छोटी कौन सा वाले आम है? हर चीज खापूस होती है, कॉटन भी खापूस है, एक आप वो आम भी खापूस है। कापूस और ये है हापुस। हापुस आम बहुत फेमस नॉर्मल नाम बोलो उसका, मुंबई के कौन से फेमस है? अल्फांसो अल्फोंसो। अल्फांसो मुंबई के कौन से फेमस है? सुना लगा रत्नागिरी। रत्नागिरी मेरी एक फ्रेंड थी जो आम के तरह तरह के नाम बोलती थी, ये नाम फैंजो, ये फांजो, वो फांजो और मैं बोलती थी आम, मैंगो ओनली। हम लोग बट होते नाम होते, पर मेरे को था कि तू मैंगो बोलना, हमारे सामने तो दिक्कत क्या है। हाँ वो तोतापरी और ये सब वो सब लंगड़ा। डिफरेंशिएट करने में समझ में आता है बिकॉज़ वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं और आप जब खरीदने जा रहे हो तो समझ में आता है, बट आप किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हो तो आम बोलो बट बस। वो इनसे बोले मेरे को चूसने वाला आम पसंद है, अब कितना बेवकूफ लगता है सुनने में। मेरे को चूसने वाला आम पसंद है, मेरे को उसका नाम होता है उसका क्या नाम होता मेरे था? को लगता है उसको तोतापरी बोलते हैं। बट वो छोटू से आते थे, बहुत छोटू नहीं से। तो कोई नहीं होता क्योंकि तोता बड़ी आई थिंक रेड कलर का ऊपर से रहता है, हाँ, वो हाँ, इस टाइप में अल्फोंसो रहता होता है, है। जो तू बोल रही है वो लंगड़ा होता है। हाँ हाँ लंबा जो होता है वो लंगड़ा होता है, लंबा पतला जो काट के खाते हैं। जो एंड में आता है, सीजन के एंड में लंगड़ा आता है। लोग के जूली वूली होती थी क्या? क्या जूली के मैं जूली नहीं पता क्या होता है। बहुत ही जूली गेम। जूली आइस पॉप्स। हाँ वो ऐसी छोटी सी हिंदी बोलते हैं। छोटी बोल रही हूँ ना मैं, हाँ, वो बोल छोटी रही सी पैकेट में बर्फ जब भी आती थी, वो कोला वोला ऐसा वाली। हाँ, पेप्सी अरे छेद करके हाँ जूली बोलते हैं लोग, उस पे जूली लिखा हुआ था। बर्फ को बोलो पेप्सी बोलते हैं। पर हमारे पे कोला पेप्सी लिखा होता होता था ऐसे पीते थे। वो नहीं कह रही हूँ मैं, हमारा इतना सा पाउच टाइप होता था, इत्तू सा और इत्तू सा वेट होता था, वो 1 रुपए का एक आता था। हाँ, समझा, और मम्मी वही। पैक पीने नहीं देती थी तो हम चुपके चुपके जाते थे, 1-1 रुपए मिलते थे क्योंकि कहीं से नीचे और फिर भैया जूली दे दो ऐसे करते थे हम। वो नीचे मिल रहा था, देखो ऊपर पड़ रहा। नीचे पलंग के नीचे, पलंग के गद्दे के नीचे। कुल्ला कुल्ला भी तो वही चीज हाँ। होती है ना। ऐसे मम्मी भी तो स्कूल के लिए 5 रुपए देती थी ना कि जाओ बेटा सेफ रहो। ऐसे 5th 6th स्टैंडर्ड में 5 रुपए मिलने लग गए थे कि एक 5 रुपए हमेशा उसमें होने चाहिए पॉकेट में। पॉकेट पेंसिल बॉक्स में। ओह 5 रुपए रखो कि कभी अगर ऑटो वाले भैया नहीं आए तो फोन कर लेना पापा को, 5 रुपए ले लो एसटीडी से। वो उसमें 5 रुपए में कितना इम्पोर्टेंट लगता था। और नहीं तो क्या। हमारे स्कूल में तो इमली का पेड़ भी था तो हम इमली तोड़ते थे। हाँ तो इमली सारे वेदर में आती है। इमली आई थिंक गर्मी में हाँ। ज्यादा आती है। वो कच्ची वाली इमली जो हरी हरी होती है ना, हमारे मस्त लगती है वो। उन्हें खाई कच्ची इमली। हाय हाय हाय। हमारे यहाँ तो समर्स में स्पेसिफिकली जाते थे इस जगह पे जहाँ पे कच्ची इमली मिलती है और वहीं पे दाल बाटी बनाते थे, वहीं पे खाते थे और वहीं पे इमली भी तोड़ते थे। ये बोलते तुमने बर्फ की गोले खाए? ऑफ कोर्स यहाँ मिलता है मुंबई में भी। और मुंबई में ना मैंने खाए कटोरी के अंदर बर्फ शेप करके डाल के उसका चम्मच दिया। नहीं, तूने वो sophisticated जगह पे खाएगा। तो कौन सा बोलता बर्फ को गोले का फ्लेवर? वहाँ पे बोल फ्लेवर कौन सा पसंद था? किसका? बर्फ की गोले का। ओके। काला खट्टा और ऑरेंज। तुमने एलआईसी का ऐड देखा? मैंने पहले भी बोला है, एलआईसी का ऐड आता है ना बर्फ के गोले वाले, गोले वाला फिर बच्चे के करके काला खट्टा ऑरेंज रोज विद क्रीम। लिटरली बोल कर बहुत ही क्यूट ऐड है। ओके। देखेंगे। हाँ ठीक है। हाँ हो गया तुम्हारा, क्या बोला तुमने? काला खट्टा और ऑरेंज अच्छा लगता है। और नहीं तो हम लोग को खाने नहीं देते थे काला खट्टा, मतलब काला खट्टा में बर्फ का गोला नहीं गोला। खाते थे। हाँ। और ऐसे बोलते थे पानी अच्छा नहीं होता बेटा, बर्फ अच्छी पता नहीं कौन से पानी की यूज करते हैं बर्फ। गटर के पानी की गोला खाता है। हाँ ये अभी यही बोलते हैं, अभी यही बोलते हैं। मत खाया करो, छी छी डिस्गस्टिंग। और मेरे को वो डंडी वाला अच्छा लगता था। एक होता था कि ग्लास वाला आता था, वो नहीं पसंद आता था मुझे वो। तो और कौन सा होता है ग्लास? वो ग्लास में तो उसको शेप देते हैं। हाँ, एक और होता है फिर एक जो ग्लास में देते थे और बचपन में खाओ। हाँ ना ना ग्लास के अंदर डुबो फिर खाओ फिर डुबो फिर नहीं नहीं वो वो अलग तो होता ही है। वो अलग। और एक और ऐसा होता है, सिरप देते हैं ना। हाँ एक और होता है जिसमें सब्जा भी डाला हुआ रहता है और ऐसा। तो वो तो वो हो गया फिर। फालूदा। हाँ? नहीं नहीं ये गोला ही होता है, गोले वाले के पास ही मिलता है। घर से हम लोग को ना मम्मी ग्लास देती थी
फिर हम लोग ग्लास में लेके जाते थे और फिर गोला वाले को बोलते थे वो बना के देते थे। मुंबई का सारा हर खाना ही उन्होंने छड़ा दिया है। अब अच्छा। अबे तुम जा। हाँ। इवन लोगों को वो आते हैं उस आइसक्रीम में मिलती थी पहले डंडी वाली कुल्फी। हाँ अभी भी मिलती क्या है बोलिए? क्या बोलिए? एक सेकंड वापस बोलना। आपसे क्या बोलिए? आइसक्रीम। आइसक्रीम मिलती थी पहले डंडे वाली। अरे अभी भी मिलती है, मैंने वही भी बोला आगे। कुल्फी नहीं पता तुम्हें क्या होती है? पता है बहुत खाई है हमने। कुल्फी अलग होती है, वो कुल्फी को कुल्फी बोलते हैं। सॉफ्टी भी सॉफ्टी अभी है मैकडॉनल्ड्स पे। छोड़ो ये कॉन्वर्सेशन नहीं भागो वहां से। नहीं नहीं बड़ी डंडे पे कैसे आती है? नहीं आती, उसको सॉफ्टी वर्ड नहीं आता। अरे हमारा कुल्फी ठेला वाला नहीं आता था जो कुल्फी भी बेचता था, सॉफ्टी भी बेचता था और उसी का बादाम शेक भी बेचता था वो। हाँ। सिद्धि से मर्ज कर लिया, तो हम लोगों को आदत थी कि रोज शाम में वो तो खाना ही खाना है। और फिर वो कुल्फी वाला वो ऐसे ऐसे करके हाँ। और मेरे दादाजी का जैसे सब महीने 2 महीने साथ चलता था। हाँ। दादा देते नहीं थे बोलते तो ये लोग महीने भर खाएंगे, महीने बताना आखिर मतलब जैसे दादाजी को पता चला गया है वो नीचे आ जाओ फटाफट से जो खाना है खाओ। और क्या खाते थे चारों भाई बहन, मजा आ जाता था। 5 सुमिनी का खाती थी मजा आता होगा ना। समर्स वाज फन। शेक पीने में बहुत मजा आता था मुझे, दूध का भरा हुआ शेक, बादाम काजू। गर्मियों में बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्मी होती है। तासीर चेंज करके खा लो ना, भिगो के खा लो, ये हो जाती है। काफी चेंज होती है उससे। हाँ। ठंडा को फिर ठंडा करता है। जैसे अंजीर बोलते हैं, अगर ऐसे ही खाओ तो गर्मी लगती है, पानी में भिगो के रात भर खाओ तो फिर ठंडा करती मुझे तो अंजीर कभी पसंद है। मेरे को बहुत पसंद है मुझे अंजीर। भी है बहुत मुझे भी हाई फाई। मुझे भी नहीं पता ये तेरे को मुझे उसको नहीं पसंद भी नहीं है भगवान। मुझे भी हाई फाई। तो दिखता ही कैसा वैसे एकदम डिस्गस्टिंग। किसी का ब्रेन लगता है, सिर्फ ब्रेन के अंदर से दिखाते हैं। तुमने खाएगा कि भेजा बकवास कर दी? अबे चूतिया। ए तमीज बड़ी हूं मैं। मेरे को अभी फिग खाना है सच्ची में। मेरे को एक बार फिग खाना है और देखना सच्ची में फिग और अंजीर सेम नहीं होता है क्या? मैं तो कह रही हूं एक बार फ्रूट खाना है। फिग ड्राइड फिग इज अंजीर नो। तो फिर फिग की बात है, उसको क्या अंजीर बोलते हैं? मैंने फिग भी नहीं खाया कभी। मैंने भी नहीं खाया। अपने मिलता कहाँ है? मिलता है मिला के नहीं खाना। मुंबई में कुछ नहीं। और ओरिजिनली फ्रूट है कहाँ का वो? मैं पूछती हूँ जरा। Okay, मैं वर्सेस वाइल्ड से पूछती हूँ। तुम्हारी ऐसे सब तुम्हारा सबसे मेमोरेबल समर कौन सा रहा है? द समर ऑफ 69 कौन सी मूवी है? सॉन्ग। सुना है, मेरे को याद नहीं। हाँ सुना रहेगा, सबने सुना रहेगा। नहीं सुना। अबे सुना रहेगा। पता है मेरी सबसे कोर मेमोरी क्या है समझ की? जब हम लोग वो आगे करते रहने जाते उस टाइम पे, कभी कभी मामा के कभी कभी बुआ के, तो हम लोग सीआईडी देखते थे पूरे दिन सीआईडी देखते थे यार। वो कब दिन निकल जाता पता भी नहीं चलता था। सो इतना मजा आता था, उसमें हम ही केस सॉल्व कर रहे थे। सच्ची में मैं तो होमवर्क करती थी बैठ के सीआईडी देख के। बहुत मजा आता था इस टाइम पे। इवन चैनल भी हम बहुत देखते थे उस टाइम पे। गुमराह, दिल दोस्ती डांस, और क्या क्या shows आते थे। पता था ना इमोशनल अत्याचार को। मैं बिगिनी शूट्स करती हूँ। क्या करती हैं आप? बिगिनी शूट्स? चुप्पी सोनी। मैंने देखा है। अभी भी उसका बहुत वायरल हुआ है। आशुतोष राणा वो भी छोड़ता नहीं था, लेकर तो पूरी लोगों की। रोडीज में आता था ना इसी जनरेशन में। आप बोल आशुतोष राणा बोल नहीं सकते आप। रोडीज तो आप बोल नहीं सकते हो। इनकम्पैरेबल। आपको समझ नहीं आता था ना वो सब? मेरे को याद नहीं। नहीं आई थिंक समर्स में नहीं, बट उस टाइम पे ज्यादा देखने में जाता था। दबूराजी का मोस्टली उस टाइम पे ही होता था सब। मुझे याद नहीं, मेरे इतना वो नहीं है। अरे मेरे बोर्ड चल रहे थे तो मैं मार्च हाँ नहीं उसी मार्च आई थिंक फेब मार्च के आसपास ही आता था रोडीज। मुझे याद बहुत अच्छे से याद है मुझे। मैं तो- स्टोरी बताओ। सॉरी तेरे होने के बाद। अब तो रोडीज का आता है, अब आता है। आता है। चमड़े लोग आते हैं। नेहा दुबे होस्ट करती है उसमें। तुझे पता क्या है? नहीं अभी वो आ गई है रिया। पूरिया। कौन? ओ शांता माय जी। गॉड। अच्छा ओके, अब तो रोडीज हो गया ना कि सारे सेलिब्रिटी को ले आए। वो भी आया था, अश्लील भी आया था उसमें बीच में अभी। कश्मीर ग्रोवर हाँ हाँ अरे नहीं जब से रघु राजीव गए तब से कट्स हो गए कट्स। सही। ट्रू। रघु राजीव और निखिल चिन्ना। हाँ रघु राजीव रानी विजय वाज गुड फॉर मी।
रघु राजीव जैसे गए उसके बाद रणवीर तो उस समय होस्ट करता था ना। हाँ रणविजय नहीं, हाँ होस्ट करता था बट वो ऑडिशन में बैठता था रघु राजीव के साथ। पर उस टाइम जेन्युइन लगते थे ऑडिशन, हाँ। जेन्युइन तो कभी भी नहीं लगे ऑडिशन। अरे मतलब जेन्युइन अबे तू बताएगा तू भी टेल मी कम इधर आ तू इधर ले गया सर पूरे फॉर्म में आगे बांध दिया। मैं बाय हार्ट देखती थी उसको। अरे तुम्हें क्या पता, मेरे बोर्ड चल रहे थे, मेरी बोर्ड चल रहे थे 10th के। मेरी मम्मी ने बोला अब कोई बात नहीं, पापा ने बोला क्या पढ़ क्यों नहीं है, कोई बात नहीं रोडीज आ रहा है देखने तो उसको। बाकायदा मुझे सैटरडे मुझे 1 घंटा दिया जाता था फ्री, मानिया तो रोडीज देखेगी चाहे कुछ दुनिया हिल जाए। मतलब मैंने अपने झंडे को ही नहीं गाड़े पेपरों में, सबको पता था मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ वैसे भी, पर 1 घंटे तो मानिया रोडीज देखेगी तो देखेगी ही, उसको तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब खाना बनाने के लिए भी कोई नहीं बोलेगा, हेल्प करने के नहीं, रोटीज तो मानिया देखेगी बैठ के एकदम जैसे पेपर उसी में से छपने वाला है। अंदर आना बहन ओके दिल से जोश निकला एकदम रोटीज आया। ये इंट्रो जाएगा बहुत ही ज्यादा। तू क्या बोल रही स्टोरी तो ज्यादा जोश हो गया आपका जो तो हम लोग जाते थे मतलब समर वेकेशन के लिए मासी लोग के घर पे जाते थे। हमारे टीवी नहीं होता था मासी लोग के घर पे, तो हम लोग डीवीडी देखते थे। और मासी मुझे कोई सी कर रही। हाँ मासी ना आशा मौसी के घर पे ऐसा होता था कि हम बच्चे होते थे, वो ऑफिस चली जाती थी। तो एक बार ना वो कैसे तो उसने सीडी के दुकान पे रेड मारी थी और ऐसे वो जब्त करके वो बहुत सारी सीडियां लेके आई थी। रेड मारी थी, उनको बताओ रेड क्यों मारी थी, चोरी नहीं करी थी, उनको ये चीज ही नहीं रेड मारी थी। तो हम सब बच्चे देख रहे थे और पूरू था ना, उसको चारकान बहुत अच्छा लगता था। कहता मेरे को डॉन टू देखना करके और डॉन टू की सीरियल निकली। और तब तक फिर हम लोग खेल के मैं सो गई थी हॉल में और बेला उसके घर चली गई थी। तो पूरू और माधव देख रहे हैं डॉन टू। अब वो डॉन टू नहीं थी, वो कुछ और ही थी। रेड क्यों मारी वो तो अरे उनको नहीं समझ आ रहा ना। रेड की मासी इज वाज दिस। अरे बट वो रेड क्यों, पर सीडी की दुकान पे कोई रेड क्यों मारेगा? क्योंकि वो ब्लू फिल्म्स बेचता था। Porn। हाँ और उनको बताओ व्हाट योर मासी डू। वो रेड मारती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ जॉब था उनका। तो लेके आए और ये लोग दोनों देख रहे हैं डॉट टू और मैं सो रही। अब थोड़ा टाइम बाद ना मैं सोने में ही सो रही थी, मेरी भी आँख खुल गई और मैंने एक्टिंग करी ऐसे कि पानी करके माधव आया दौड़ के, नहीं तू सो ना मैं देता हूँ पानी लेके आए। तू सो मेरे को सुना दिया वापस। मैं देख रही हूँ डॉट टू, मैं उधर के भागी बेला ये लोग कौन देख रहे करके। बेला भयंकर चुगली बोलती। बेला गई शाम को ना सोनता ही को बताया कि अरे ये लोग ऐसे कर रहे थे। माधव को बिठाया, सारी सीडीज चेक करी और उसकी जो रेड लगी थी उसके बाद उसकी पिटाई हुई थी और वो साड़ी ऐसे उसके सामने वो सीढ़ी से तोड़ डाली थी। अब देखेगा वो अभी भी देखता ही होगा, अभी तो देख के और भी चीजें करता हो। Sorry madam, whoever you are, I'm sorry. My condolences, your mother hurt you because of your emotions and your emotions. और उसमें भी उसको देखना भी इधर बेचारे को, मेरा भाई डॉट टू देखनी है करके देखी ना उसने भी डॉट 2, उसने डॉट 3 4 5 6 भी देखी। अभी अगर वो फिल्म बेच रहा था ये वाला, तो उसमें स्टार्टिंग डॉन टू से हुई। अरे ये लोग टाइटल ऐसे रखते हैं ना, ऐसे एकदम मतलब रखेंगे ऐसा। मूवी का स्क्रिप्ट भी थोड़ा ऐसा ही होगा कि ओ, पर फिर उसमें कुछ और ही चल रहा होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी वही रहता है पूरा से ब्लू फिल्म, और उसके बाद मैंने ना कभी देखी नहीं है इसलिए स्टार्टिंग मैंने मिस कर दी थी तो मुझे पता नहीं। मेन पार्ट है कि बीच का इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्टर फोन में ही कोई जरूरत नहीं। अभी भी मिलता है ये सर। आई गेस अब उसकी अब डीवीडी की जरूरत नहीं है। हमारा तो DVD का पूरा में जाओ चला सब मिल गया। जाता है। हां इनकॉग्निटो मोड में देखो बेटर रहेगा। मम्मी को पता नहीं चलेगा। बस सब आजकल वो छापते सब वेबसाइट वाले कुकी सब। एक पता मतलब द मम्मी भी था ना, उसमें भी एक ही सीन था। फर्स्ट वाली द मम्मी में ना एक या दो ही किसी ने
मासी ने वो भी तोड़वाई थी कि ये भी तोड़ो करके, और वो बोल रहा है मम्मी प्लीज ये मत तोड़ना करके, उसको तो मम्मी बहुत अच्छी लगती है। मासी बोली लाइक मुझे से बड़े हुए काम तो करने ही नहीं उसने, बेचारे ने। करता है अभी क्या। आगे जाके आगे जाके शादी होगी तो बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो। अभी वो द ब्लू फिल्म से, तो फिल्म से तुमने बोला, तो अक्षय कुमार की कोई मूवी आई थी ऐसे कुछ क्या था वो कुछ और पिक्चर है। ब्लू मूवीज होती है पॉन्ड्स। आई गॉट इट ओके। ब्लू जो मूवी है वो अलग पिक्चर है। अच्छी पिक्चर थी, हाँ, मुझे अच्छी लगी। देख रहे हैं फ्लॉप क्यों गई मेरे को तो समझा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। तेरे को तो कुछ भी अच्छा लगता है ना, पर मतलब मूवीज में हाँ बुरी पिक्चर नहीं है पर फिर भी अच्छी अब जैसे सात खून माफ भी तो फ्लॉप ही गई ना, तमाशा भी तो फ्लॉप ही गई ना, तो फिर करेक्ट। उसका वो नहीं है गाने अच्छे। और तुम लोग तुम्हारे समर वेकेशन में तुमको जो होमवर्क दिया जाता था तुम लोग कंप्लीट करते थे? ओफो समर ऑफ कोर्स हॉलिडे होमवर्क भैया वो तो क्या है, तो मजा आता था। सजा सजा के और देना पड़ता था क्योंकि सब सजा के देते थे। उस पर टेप भी लग रही है फिर ग्लिटर वाली, और पता नहीं क्यों हमेशा मम्मी बोलती थी कि बेटा शुरू में खत्म करो, शुरू से पहले दिन से शुरू कर लो, पर हम तो आखिरी दिन तक लड़के बड़े देंगे और 2 दिन तक नहीं देंगे तब तक। आई विल प्रिंट टुमारो फॉरगॉट में। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, कुछ समर वेकेशन के लिए तो होमवर्क क्यों पकड़ा रहे हो? वही। मुझे वो लॉजिक ही कभी समझ नहीं आता। अब तक तुम अनपढ़ गवार होके ना हो, जो उन्होंने 1 महीने में तुम्हें अप्रैल में पढ़ाया है ना, हम वैसे भी आए अनपढ़ गवार होके, तो वो तुम्हारी गलती है। जो आई हेट दो होमवर्क्स। मेरे को तो अच्छे लगते थे। मुझे भी मजा आता सर्च वर्च करने को मिलता था, कभी कभी ऐसा होता था कि ड्राइंग करके लाओ, ये चिपकाओ वो चिपकाओ, कुछ अच्छे लगते थे। मैथ्स के भी यूजुअली टेबल्स होते थे, टेबल तुम तो एसएससी के बच्चे हो। मैं एसएससी हम बात कर चुके हैं पल्लवी। हम लोग के साथ ऐसा होता था कि वो चार्ट पेपर में बनाने को मिलता था, हाँ। तो मुझे ना बहुत शौक था बनाने का। मेरा काम हो चुका होता था, मैं अपने घर पे काम कर चुकी होती थी, पर मुझे दुनिया भर दिखाना होता, तो मैं जाती थी मतलब वहां से 3 घंटे दूर जाते मेरे तो वहां लेके, वहां जाते जाते वो चार्ट पेपर आते आते क्या हालत हो जाती थी कि एजेस से टूट चुका है, सब कुछ हो चुका है। पर इतना ना हमें हाँ, इतना पूरा है हमको भाई, बहुत मजा आती थी। मैं तो मेरे पेपर्स है, मैं बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई, उसके बाद भी मुझे हर समर में मानिया बेटा आ जाना जरा ना इसकी हेल्प कर देना, और मैं हर बार जाके उसका बनाती थी हॉलिडे होमवर्क। बड़े मजा आते मुझे हॉलिडे होमवर्क में बनाऊंगी। वाह अलग बच्चे ये लोग। उसका कमीशन चार्ज करती थी कि नहीं? ऐसा नेबर से होता है वैसा। मैं सच्ची में सोच रही थी कि धंधा शुरू कर दूं इसका। क्या हॉलिडे होमवर्क नहीं, ये 11th क्लास में अपन को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, एंड ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट्स अपन को सबमिट करने होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे ना उसमें बड़े मजा आ गया। मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी अपनी, फेल हो जाऊंगी, प्रोजेक्ट में अच्छे से प्रोजेक्ट बनाऊंगी, उसको घंटा किसी ने देखा भी नहीं, अभी वो धूल में सड़ रहा होगा। तो दूसरा धंधा शुरू, क्योंकि हमारे ना काफी लोग थे, मुझे पता है ये रेलेवेंट हो रहा है, नहीं ठीक है। हमारे काफी लोग थे जिन्होंने लोगों को पैसा दे दे के बनवाए थे अपने प्रोजेक्ट। हाँ हम लोग क्या अभी भी नहीं, ये अभी भी लोग ना इंस्टाग्राम पे अपने पेजेस बिल्ड कर रखे हैं, और लोग मैसेज कर देते हैं, if you want me to write your project DM me how many pages you want me to write and transfer me this money, I'll do it. हाँ सच्ची में वो लोग करते हैं। और फुल फ्लेजेड धंधा बन रखा है प्रॉपर ये वाला। मतलब ये 11th 12th का तो ठीक है, इंजीनियरिंग वो सब के भी बनते हैं। हाँ सब कितना बुरा ना, पूरा क्या, जिसको लिखने का शौक नहीं, जिसको लिखने का शौक है उसको दे रहे हो। फूल तो सालों से टूट रहे हैं, कोई बात नहीं हमारे टूट जाएगी। करेक्ट। वो तो है, बट मजे आते थे उस टाइम पे भी यार, मजे तो आते थे। अभी समर नहीं लगता ऐसे, बड़े हो गए अरे क्या है, अभी ऐसे पहले समर वेकेशन वाज एक्साइटिंग, ओह समर वेकेशन करके, अभी ऐसा है कि यार समर आ गया। अपन स्कूल में वो करते थे ना, हम लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि कब समर आएगा, कब हम जाएंगे बाहर, कब मनुष्य से बाहर निकलेंगे। हाँ पर तभी गर्मी लगती नहीं थी क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं देते थे खेलने और सब में। नहीं यार, वेदर अभी बहुत ज्यादा बिगड़ गया है कि अपन ने बिगाड़ा है टेक्निकली। नहीं अपन ने नहीं बिगड़ा, हमने इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स ने बिगाड़ा, पूर्वजों ने बिगड़ा है, अपन को ब्लेम नहीं कर सकते। Why not? 80s में ही क्लाइमेट वाज fucked up. But we are a part of it now, so we have to take the responsibility to. Sorry climate. ऐसी बंद करो। हाँ गैस निकलती है, very harmful.
छेद बड़ा तो ज्यादा दिख रहा है यार, छेद बड़ा ओजोन लेयर का दिख रही है यार, बड़ी हो रही है सच्ची में यार। बट मुंबई में एसी की बिना नहीं सर्वाइव कर सकता है यार इंसान। मुंबई नॉर्थ में भी नहीं कर सकता। वहाँ पे हम कूलर में भी रह सकते हैं भाई। कूलर डक्टिंग होती है, हाँ। एसी अच्छा है लगता है उनको, आई डोंट लाइक एसी। पर कूलर की नींद भी क्या प्यारी नींद होती है। कूलर की ही अच्छी होती है, एसी की अच्छी नहीं होती। एसी की चुभने वाली होती है, एसी से एलर्जीज होती हैं, कूलर से एलर्जी कभी भी नहीं होती। कभी किसी को आज तक कूलर से एलर्जी नहीं हुई। एसी से थकान भी बहुत होती है। पैर दर्द करने लग जाते हाँ। हैं, गंदा होता है एसी। कैसे? हम कुछ तो साइंटिफिक चीजें हैं अरे उसमें से वो गैस निकलती है ना, वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, इट्स हजार्डस फॉर हेल्थ। बंद करो ऐसे। ठीक है, आप ही करते मेरे पसीना टपकेगा। मेरे नाक से टपक लिया ऑलरेडी। ब्लड स्वेटिंग और तुम लोग आईपीएल वगैरह देखते थे क्या समझ में? मुझे पता ही नहीं क्या होता है ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग सब। पता है पता है बट नहीं पता है उसको ऐसा। नहीं, मैं कहा क्रिकेट ये स्पोर्ट नहीं, कभी नहीं हुआ मुझसे। तेरे घर पे कोई देखता? पापा क्रिकेट मैंने कभी इन चीजों, मैं तो नहीं कर सकती ना ये सब। क्रिकेट नहीं हुआ मेरे से, स्पोर्ट्स नहीं होता मेरे से, ना देखना होता है ना खेलना होता है। मैं बॉल भी पकड़, कोई मुझे कितनी बार फेंक के चीज देती है, मैंने आज तक कभी पकड़ी है? आज तक मैंने एक चीज, वो मुझे अभी भी देखना देखो ऐसी हो जाती हूँ, भौंक लग जाता बॉला लाफा मारने का मन कर रहा है मेरा। बुकलाने के लिए फेंका था आपने, क्या रिएक्शन हो रहा था? बकवास था बहुत ही। 2 रुपीस का हम लोग तो बहुत देखते थे। 2 रुपीस। फेवरेट कौन सा था तुम्हारा? सेल्स के काला मतलब आई थिंक इनिशियली वो उसी ने से पूरा रिदम बिल्ड करा था। फिर ऐसे आरसीबी भी होता था लोगों का, फिर मोस्टली विराट ना आरसीबी से विराट के लिए होता था। हाँ, सिर्फ विराट कोहली। गेल भी था पहले। हाँ, क्रिस तो गेल भी था उसमें। हाँ। मैं बोल ही रही थी, मैंने कहा ठीक है छोड़ो। तुम लोग गए आईपीएल देखने? नहीं यार, अपन ये टाइम लाएंगे, मुझे देखना है। आज तक नहीं गई थी मैं तो एक बार गया हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई बट इट्स नॉट वर्थ इट। अगर इतना मजा नहीं आता जितना मजा ना लोग Screen पे देख के आते किसी हैं। रील पे वो रिपीट होता है, हाँ। लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब मेरे को क्यों जाना है, मेरे को बस जब धोनी खेलेगा और वो जो वाइब होगा ना स्टेडियम का, वो मुझे feel वो करना है। फील करने जाना है यार इस बार। बहुत अच्छा। बुरा भी नहीं होता एक्सपीरियंस, बट स्क्रीन के सामने बैठने का इज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस। फोन लेके बैठा हूँ इधर ही मैं पास से देखने के लिए, लेकिन मुझे स्टेडियम जाना है। अब जाएंगे प्लीज। ओके उसका लास्ट मैच हुआ तो अभी धोनी आप का। वो बाद में बात करते हैं, विल टॉक बाद लेकिन में फिर तुम लोग देखते थे आईपीएल और क्या मजे आते थे बस पूरे समर, आज पूरा डे, बट जितना समर था वो भी उसमें भी निकलता था। मतलब सब पूरा भाई बहन मिल जाते हाँ, अप्रैल में थे, जाते एक जगह पे बैठते थे, cheer 1.5 करते मंथ थे। चल रहा है आईपीएल। हाँ, और बैठ के देखा करते थे, मजा करा करते थे। और फिर गर्मियों में ऐसे बाहर, ये तो बहुत बाद में ऐसे हाँ। होता था कि बाहर से खाट पे सो रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ होता था छत पे सो हाँ। रहे हैं, मच्छरदानी डाल के, हाँ। और हम लोग घुस के सोते थे, हम लोग बाहर घर के बाहर सोते थे। हम लोग भी छत पे सोते थे, हम भी मटका लेके सोते आते थे। हाँ। ड्यूटी मिलती थी, ये मटका लेके आएगा, ये नेट लेके आएगा, ये पिल्लो लेके आएगा, ये ये गद्दा चादर लेके लेके आएगा। आएगा। और कभी बंदर आ गया तो फिर हम नहीं सोएंगे छत पे। अंदर आते थे तुम्हारे यहाँ? वाह। एक तो राजस्थान के बंदरों पे डॉक्यूमेंट्री बनी है नेट जियो पे, क्या हाँ। तगड़ी लाल मुंह के काले मुंह के बंदर। ये छत पे सोने का भी राजस्थान के राजस्थान के बंदर बहुत फेमस है। है। हाँ, क्या नाम है अरे वो डॉक्टर? थप्पड़ लगा के भाग जाते सामान लेके वो लोग भाग जाते हैं। हाँ, सामान का मैंने सुना है महाबलेश्वर वाले बंदर भाग जाते हैं। या राजस्थान में मैंने केले वेले का सुना है कि केले खाने की चीज आती है तो लेके भाग जाते हैं। और मेरे तो कॉलोनी में एक आंटी पीछे रहती थी, वो शायद लड्डू वड्डू बना रही थी छत पे, या फिर कुछ तो पापड़ ही कर रही थी शायद, मेरे को नहीं पता। वो काट के भाग गया बंदर, काट के भाग गया। काट गया बंदर। और मेरी एक क्लासमेट था, उसके दादा के छत पे ही थे उसके दादा, और उनके ना छत, मतलब पता नहीं, मुझे पता नहीं उनका सिस्टम क्या था छत का, उस पे शायद रेलिंग नहीं लगी हुई थी या कुछ तो भी, तो बंदर पीछे से आया, वो पागल बंदर होते हैं ना कुछ एकदम लाल मुंह के, वो हु करके आ जाते हैं। अब वो उनसे बचने के चक्कर में गए और वो गिर गए, वो मर गए। Shit. मर ही गए, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और ये मर गए। हाँ, डेथ हो गई।
बट लाइक बंदर ऐसे बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग के ट्रेट्स होते हम हैं। उन्हीं से आए हैं मतलब ऐसा। हाँ तो ये जो तुम्हारा जैसे कि बंदे सारे थप्पड़ मार रहे हैं उनमें वही हुआ कि हमको हम तुम इंसान बन गए, हम नहीं इंसान बन पाए। यार मुझे लग रहा है इसको नींद आ रही है। लू चढ़ गई, लू चढ़ गई है। इसीलिए लू चढ़ गई, इसीलिए लू चढ़ गई इसको। कैसी बातें कर रही है आरुषिया, जैसे कभी साइंस ही नहीं पढ़ी हो। मजाक कर रही हूँ मैं, ओके? नहीं नहीं, आपने बहुत ही सीरियस वे से पूछा था ये प्रश्न। और इनका ऐसा होता ना, तूने बोला था ना कि सीरियस चीजें मजाक की बातों पर करो, मजाक चीजें सीरियस में बात करो, तो मैं वही कर रही की नहीं होती है। हमें तो तेरी बातें फॉलो कर रही हूँ। तू बोल पहले तुम लोग ताश खेलते थे। पल्ला को बोल रही I was not personal at all. क्या हो गया? Sorry, that was not personal at all. This is summer break, guys. This is actual summer break. हाँ, they used to be our summer break भाई। हमारे घर वालों के लिए परेशान हो रही थी। लेकिन वो सिद्धि मुझे छोड़ के क्यों गई? अरे तू कंटिन्यू मैं क्या बोल रही थी? ताश। नहीं। किसने पूछा था ताश का? अरे हाँ, कि ऐसे फॉरेन में कैसे ट्रेंड होता है समर क्लोथ, समर क्लोथ, समर क्लोथ। अच्छा क्लोथ्स क्या हाँ। है ये? मैं सोच रही थी कि मतलब अपना कितना और उनके लिए स्प्रिंग ब्रेक। हाँ, उन लोगों We'll go to that place, big greenies. हाँ। क्या इतना? We go to countryside, तुम गए थे उस दिन? वो लोग usually countryside या फिर वो trip plan करते थे। अपने लिए सब कुछ, नाना का घर, मामा का घर, यही हुआ करता सबके था। घर। सबके सबके घर। घर। हाँ, बुआ नाना लाइन तो से मंदिर रखते जाओ। थे। हाँ। या फिर आसपास ऐसे वो नदी पे चले जाओ। हाँ। तू तो गई होगी कहीं पे तो, मान्या फॉरेन। अरे भाई ये क्या हो रहा है? बताना नहीं है मान्या को, मान्या गई है। ट्रिप्स ये क्या हो रहा है ये? ट्रिप्स, समर ट्रिप्स वाई? मत बता। ठीक है। तो मान्या गई है। चलो लेट्स क्लोज। अगर कुछ पंचायत बात बाकी नहीं है तो हम कर आम चले गए के यार। झाड़ पे से तुम लोग चढ़ी हो। तुम लोगों ने ऐसे तोलिया में तोलिया नहीं खेला क्या? वो- ऐसे वो लोया कौन सा लो? वो खेलते थे अपन। क्या बोल, उसको पता नहीं कुछ तो ऐसे की तो ऐसे गुस्सा स्टोन से ले थे। 5 पत्थर लेते थे। ओ हाँ, वो ये वाला, ओ शिट, हाँ उसको क्या बोलते हैं? नाम भूल गई मैं। ऐसा उठाने का। 5 पत्थर रहते थे, उसमें लेवल्स होती थी। हाँ, तो बेसिक लेवल देखेंगे। ये करने का, 5 पत्थरों को सिंक करके हाथों में लेकर आने का। फिर लेवल बढ़ती जाती थी, तो एक्सट्रीम लेवल होती थी कि एक हाथ से करना है और उसको घुसाना ऐसे करना वही है। चीज बोल रही है यहाँ पे कि मतलब क्यों आ गए मतलब जरूरी मोबाइल फोन्स, बट कितना मजा करते थे उस टाइम। राइट। अभी सच्ची में कोई बच्चे से दिखते नहीं है खेलते हुए, सबका ऐसे गेम। हाँ, पर आजकल पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो गए ना कि नहीं जाए बच्चा एक एक्टिविटी का, तो उनको क्लासेस में ज्वाइन करा दिया ऐसा। फुटबॉल यार तुम लोग समर कैंप करते थे क्या? अदन ऐसे कभी नहीं करा, बट ऐसे हम जाते थे तो फिर फोटो से। नहीं, मैं तो बहुत बेताबी होती थी समर कैंप। हाँ, तू क्या क्या करती थी? बहुत बेताबी, मतलब सुबह 5 बजे Swimming। उठना पड़ता था क्योंकि 6 बजे वहाँ पहुँचना होता था। बेताबी होती थी मैं तो। ओहो, क्या क्या जाके- रहता था उधर? मैं मतलब अलग अलग चीजें होती थी, कंप्यूटर, डांस, सिंगिंग, आर्ट, क्राफ्ट, और क्या होता था, कराटे, बास्केटबॉल, और भी कुछ भी स्पोर्ट्स होते थे, स्विमिंग तो होती थी, और भी 1-2 चीजें होती थी। मैं तो मेरा स्टेपल था हमेशा, 3 चीजें करती थी मैं, आर्ट, क्राफ्ट, स्विमिंग, कराटे, स्टेपल, हर साल। और तूने कितने साल करा है समर कैंप? आई थिंक अराउंड 6 साल। 6 साल कॉन्स्टेंटली? आई थिंक सो। ओ, मजा तो आता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज होती होगी उस ड्यूरेशन के अंदर। एक्टिविटी में तो स्विमिंग का होता था। स्कूल नहीं जा रहे, इतना नहीं कराटे करेंगे। था कि नहीं था? मैं हम सेंट टेरेसा से नहीं आए। हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच में था, पर वो ऐसा छोटू सा होता है ना बच्चों वाला पूल, वो बहुत ही ऐसा ओलंपिक का आधे का भी आता, 1/4 का। स्कूल का ब्रांच था। हमारा स्कूल तो खैर
हमारे स्कूल में समर हमारे कैंप स्कूल के होता क्लास था। मुंबई में भी है। कौन से एरिया में? मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है। जो स्कूल सबसे टट्टी मैं क्या हो गया अच्छा चल रहा है, हवा चलती है अजीब सी हवा निकल रही है मुंह से, लू लग गई लू लग गई। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो तेरा वो था कि समर कैंप में ही सारी एक्टिविटीज और पूरा समर तेरा उसमें निकल जाता था यूजुअली। कितने दिन का नहीं होता इतना था? टाइम 1 महीना चलता होगा समर कैंप, फिर उसके बाद 1 महीना भी नहीं, आई थिंक 15 दिन का चलता होगा, 15 दिन 20 दिन का समर कैंप चलता होगा। और फिर पर ऐसा था ना कि समर कैंप में जल्दी फ्री हो जाते हैं, 1 बजे फ्री हो गए, घर पे पहुंच गए, उसके बाद अब बेटा काम पढ़ाई करो पढ़ाई कौन करेगा। बट यार समर में पढ़ाई करने में बहुत जान जाती थी मैं। Imagine, literally. बल्कि होमवर्क करेगा। आज क्या किया मुझे दिखाओ, आज क्या फिनिश, कौन सा टास्क तुमने फिनिश किया मुझे दिखाओ। स्कूल अवे फ्रॉम स्कूल। बट समर में ऐसा नहीं करता था यार, आज मेरे समर वेकेशन चल रहा है, क्यों पढ़ाई करने बोल रहे हो? वो एक फील आता था कहीं ना कहीं। तो फिर जला तो किताबें आग लगा तुमको ये बस्ता लो। ऐसे लोगों की मम्मियां बोलती होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी मम्मी तो ऐसे कुछ नहीं बोलती, जाओ बेटा सो आराम से, जो करना है करो। दोस्तों के साथ ऐसे नीचे खेलने नहीं जाती थी। दोस्त तुम बिल्डिंग में पहले बड़े भाई, अब बिल्डिंग में नहीं रहे। अरे बट कॉलोनी तो होती होगी ना। मैंने भी बताया ना, लोया लोया से तोलिया पहलक दूजक खेलते थे। मैं तो सीआईडी देखती थी दिन भर बैठ के, मैं तो टीवी मेरा बेस्ट फ्रेंड। बहुत ज्यादा रिव्यू हो रहा है। मैं तो सुबह हम लोग जो निकलते थे रात को 11-12 बजे घर पे, वो भी मम्मी खींच के लेके आती थी, दिन भर खेलते थे कुत्ते की तरह। हम भी बहुत खेलते थे यार। क्या खेलते थे इतना? पकड़ा पकड़ी, साखली, लंगड़ी, फिर और थोड़े अजीब से रात को तो बैडमिंटन खेलते थे। हाँ। सब सो जाने के बाद में फिर हम लोग नीचे आते थे और फिर बैडमिंटन। तो मैं मनूस बच्चों में से कुछ एक हो क्या, जो हमारी बिल्डिंग के नीचे ही है, हाँ जो रात भर चिल्ला रहे थे, अरे बॉल हाँ वही बच्चे हम। पल्लवी इज वन ऑफ दोस मनूस किड्स इन द पास्ट शुड नॉट बी। बहुत मजा आता है। क्या तो बोल रहे थे, तो वही भूल गई यार। मैं तो मुझे देख वैसे तैरा तैरा जैसा लगता था। क्या मतलब मुझे स्विमिंग करने के बाद ऐसे फ्लोटिंग वाली फीलिंग आती थी। स्विमिंग करने के बाद भी? हाँ, बाद में हवा में ऐसे फ्लोट करती हूँ ऐसा। पानी में अभी भी उसे हैवी वाली फीलिंग आती थी, पता नहीं देखो आती कि नहीं आती। होता है ऐसे। हाँ। पर मैं तो, मेरा ऐसा होता था यूजुअली स्विमिंग के जस्ट बाद मेरा कराटे होता था। जस्ट बाद स्विमिंग के जस्ट बाद कराटे होता था। बैक टू बैक तो फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज थी। फिजिकल क्या है स्विमिंग में, क्या कराटे में, क्या फिजिकल? बस और क्या कर रहे हैं? कराटे का काम है, कर काम वाले कराटे में। मैं, मेरी बहन के काम आया मेरे मजाक उड़ाने में। मैं दिन भर घिया घिया करती रहती थी। और मुझे एक पार्कर पेन मिला था क्योंकि मैं सेकंड आई थी हमारे कंपटीशन। तूने सॉलिड कराटे सीखी थी जो अभी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। येलो बेल्ट भी नहीं मैं। अबे तू ब्लू बेल्ट समर कैंप, तू ब्लू बेल्ट और एक लाफा लगा के दिखाना इसको बचा वाली। अबे दिखाया तो मेरा बेल्ट अभी तक है मेरे पास। मेरे पास है, मैंने बोल ले जो दांत ठीक कर लेते हैं। ब्लू लग रहा है पूरा ना? तुझे लग रहा है इसका तो येलो भी नहीं, मेरा ब्लू था। मेरा तो मैं कंपटीशन तो मेरे को जरूरत नहीं है सिर्फ कंपीट करने की। यही लग तुम यही कराटे कर लेना, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे और ऑडियंस विल डिसाइड हु इज द व्हाट बेल्ट। या 18 people ओके Yeah, only 18 people or the 18 only million 5 people. people who watches us. 18 million people watching us. We Okay. love you. चलो बाय बाय। Yeah. Yes. Like, share, subscribe. टिटवाला टिटीज टिमटिम्स आप लोग वॉच करते थे अपने समर्स में, वॉच आपको पसंद है अपने समर्स में। आपकी अगर कोई इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज बताइएगा हमको। Bye. Bye.